का तीनों कृषि कानून वापसी का ऐलान। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन किसानों का जारी है आंदोलन। कैबिनेट से तीनों कृषि कानून वापसी को मंजूरी, लेकिन किसानों ने पेश कर दी अपनी 6 मांगों की लिस्ट। एमएसपी का एक बड़ा सवाल अभी है और जो किसान हमारे शहीद हुए उनका एक बड़ा सवाल है। संसद सत्र में कानून वापसी की प्रक्रिया होगी पूरी, लेकिन आंदोलन को देश से बाहर फैलाएंगे किसान। क्या मोदी और कैबिनेट पर किसानों को भरोसा नहीं? क्या आंदोलनकारी किसानों की जिद बनेगी रोड़ा? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री मोदी के तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद आज कैबिनेट ने भी इस पर अपनी मोहर एक तरह से मंजूरी के साथ दे दी, लेकिन किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने की बजाय सरकार के सामने अपनी 6 मांगों की लिस्ट पेश की है। गौर करने वाली बात यह है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर किसान संगठन अपने आंदोलन की आंच विदेशों तक ले जाएंगे, जहां कई देशों में मोदी सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठनों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करने की योजना है। सवाल उठता है कि जो आंदोलन देश में चल रहा है और जिसका सरोकार देश के लोगों से है, उसे विदेशी मंच पर ले जाने की आखिर क्या जरूरत है? सवाल यह भी है कि क्या इससे दूसरे देशों में भारत और भारत सरकार की छवि पर असर नहीं पड़ेगा? बहस इन्हीं बेहद अहम मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सरकार या तो बातचीत कर ले, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन हमारे पूरे देश भर में चलेगा, हम उनकी खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। एमएसपी नहीं, एमएसपी नहीं। किसान आंदोलन का महायुद्ध जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीनों कृषि कानूनों की वापसी का दांव भी संयुक्त किसान मोर्चा की रणनीति के सामने धुंधला होता जा रहा है। लखनऊ की महापंचायत के बाद अब संविधान दिवस पर किसान संगठन सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने जा रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों ने एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग तेज कर दी है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान पहले से तय कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के तहत 29 नवंबर को जब संसद का सत्र शुरू होगा, तब 500 किसान ट्रैक्टरों से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। यही नहीं, 26 नवंबर को देश ही नहीं, संविधान दिवस पर अब सरकार के खिलाफ पूरे विश्व में मोर्चा खोलने की तैयारी है। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 26 नवंबर को जब किसान आंदोलन के 12 महीने पूरे होंगे, तब विदेशों में भी विरोध होगा। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड्स और अमेरिका में कई जगहों पर विरोध की तैयारी है। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर दिन में 12 से 2 बजे तक विरोध होगा। इसी तरह से कई देशों में बड़े पैमाने पर भारत सरकार के खिलाफ धरना की तैयारी की गई है। फ्रांस, इंग्लैंड में भी आप लोगों ने कहा है कि प्रदर्शन करेंगे एम्बेसीज पे, वो भी होगा। अब भाई जो कुछ कह रखा है वो होगा, हमारी बात मायने क्यों नहीं लेते ये क्यों अपनी? लेकिन आपको नहीं लगता कि जब कृषि कानून वापस हो गया तो देश में, पूरी दुनिया में इस तरीके से करने तो करने कोई सरकार के लोग तो कहें कि ये गलत है, ये मिल रहे हैं नहीं। अब आपको लगता है कि क्या देश की प्रतिष्ठा को उससे नुकसान नहीं पहुंचेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, 2-4 दिन में ये सब चीजें सब नॉर्मल होने वाली हैं। आप लोग ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि जो विदेशों में जो प्रोग्राम था उसे कम से कम रोका जाए? देखो, ये तो संयुक्त मोर्चा है, हमारे जो 40 संगठन है, इस बारे में तो वे निर्णय लेंगे। अब की बार एमएसपी पर आर पार का वार छिड़ चुका है। ये तय है कि कृषि कानूनों की वापसी पर घर वापसी नहीं होगी। अब एमएसपी के नाम पर नया रण छिड़ चुका है।
एक तरफ सरकार ने कृषि कानून वापसी की प्रक्रिया तेज कर दी है। आज इसे कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई। किसानों का एमएसपी गारंटी कानून और अन्य मांगों पर केंद्रीय मंत्री का जवाब सुनिए। कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की बैठकों का दौर जारी है। सबसे बड़ा कार्यक्रम 29 नवंबर का है, जब किसान संसद की ओर ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। इस साल 26 जनवरी को भी किसानों ने दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च किया था और उस दौरान जबरदस्त अराजकता पर चर्चा होती रही। राकेश टिकैत के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर से 30 ट्रैक्टर जाएंगे। कुल 60 ट्रैक्टर दिल्ली में संसद की ओर मार्च करेंगे। 29 नवंबर को ही संसद का सत्र शुरू हो रहा है, जब संसद के आसपास धारा 144 लग जाती है और सुरक्षा घेरा कस जाता है। पिछली बार जब राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे थे तो जबरदस्त बवाल मचा था। दिल्ली पुलिस ने केस तक दर्ज कर लिया था। एक बार फिर अगर किसान ट्रैक्टर रैली पर अड़े तो टकराव की नौबत आ सकती है। विपक्ष भी सरकार को किसानों के मुद्दे पर लगातार घेर रहा है। लंबा समय शहादत दिया किसानों ने, मजदूरों ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने समर्थन दिया, हाथों किया। आज किसानों की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी की हार हो गई। अहंकार की हार हुई है। अगर पहले ये कर दिया था, ये ज्ञान उनको आ जाते तो हमारे एक साल किसानों को इतना दिक्कत, इतना मुसीबत ना सामना करना पड़ती और 700 से 750 किसानों की जान गंवाने की जरूरत नहीं होती। आपने कुछ सीखा क्या? अगर आपने संसद में उस दिन लोगों की बातें सुनी होती, बुलडोज ना किया होता, तो आपकी इतनी फजीहत ना होती। क्या क्या कहा आपने किसानों को? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, स्पॉन्सर्ड है, फलाना है, ढिमकाना है। उसका भी मूल्यांकन करेंगे? उसके लिए भी तो एक माफी बनती है ना। तीनों कानूनों की वापसी भले ही किसानों की सबसे बड़ी मांग थी, मगर अब वो 6 और मांगों पर सरकार की मुहर चाहते हैं। एमएसपी की गारंटी का कानून, बिजली संशोधन बिल 2021 के ड्राफ्ट की वापसी, पराली के केस की वापसी, आंदोलनकारी किसानों से केस वापसी, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी, और जान गंवाने वाले 700 किसानों के परिवारों को मुआवजा और शहीद स्मारक। अब 27 नवंबर को होने वाली बैठक में किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। फिलहाल एमएसपी कानून बनाने की मांग के साथ आंदोलन के और तेज होने के ही संकेत मिल रहे हैं। सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने के फैसले का किसानों ने स्वागत तो किया है, लेकिन उनकी मांगों की लिस्ट अभी बेहद लंबी है। यानी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई है। कैमरामैन मनिन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर दर्शन पाल जी, नेता संयुक्त किसान मोर्चा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णबीर चौधरी जी, जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय कृषक समाज के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इससे पहले कि हम लोग विदेशों में जो विरोध की तैयारी है 26 नवंबर पर, उस पर चर्चा करें, सुधांशु जी, आपकी सरकार किसानों के साथ डायलॉग, बातचीत की प्रक्रिया आखिर क्यों नहीं शुरू कर रही है? कानून लेकर आए, फिर कानून को वापस भी ले लिया, लेकिन बातचीत के लिए उनको नहीं बुला रहे। क्या वजह है इसकी? अंजना जी, हम लोगों ने तो कई राउंड की वार्ता की। आज भी आप देखिए, आपके यहां किसानों के 3 प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, परंतु मुझे इस बात पे आश्चर्य होता है, अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपके कार्यक्रम पर टिकैत साहब आए थे। वो मीडिया में किसानों के प्रतिनिधि बनकर लोग आने को तैयार हैं। किसानों का कोई एक प्रतिनिधि किसान मोर्चे का क्यों नहीं आ सकता है? वो ये तय कर दे, जैसे टिकैत साहब बोलते हैं, कोई बात नहीं, ये सब लोग 24 के 24 संगठन लिखित में दे दें कि जो टिकैत साहब बोलेंगे वो फाइनल है।
तो टिकैत साहब से बातचीत हो जाए। पर आपने यह भी देखा कि मुद्दे जो बताए गए कि 3 कानून वापस होने चाहिए, 3 कानून वापस हो गए। एमएसपी होनी चाहिए, एमएसपी के लिए कमेटी बन गई, और भी डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स के लिए भी कमेटी बना दी गई। अब इसके बाद यदि आपकी मांगों का व्याप बढ़ता जाता है और प्रदर्शन का व्याप देश के बाहर जा रहा है, तो आप स्वयं बताइए कि हम देश के अंदर बैठे लोगों से बात करें कि देश के बाहर बैठे लोगों से बात करें। तो यहां पे समस्या हमारी सरकार या प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं, हमने तो पूरी उदारता का परिचय देते हुए, पूरी सहनशीलता का परिचय देते हुए कानून भी विड्रॉ कर लिए हैं। आज कैबिनेट ने उसको पास भी कर दिया है, यानी अब वह तकनीकी दृष्टि से वह प्रक्रिया हो गई। अब तो बिल्कुल इनको 100% श्योर हो जाना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु अब नहीं रह गया सरकार की मंशा में। परंतु यहां समस्या यह है कि हम किससे बात करें, या ये अपने में स्वयं यह तय कर लें कि हमारी ये मांग है और हमारा यह नेतृत्व है। जहां पर नेतृत्व और मांग दोनों सदैव एक कुहासे में दिखाई पड़ते हों, वहां पर यह समस्या आती है। अब मैं एक और बात भी कह देना चाहता हूं, आप एमएसपी कहते हैं तो एमएसपी तो तय होगी भिन्न भिन्न मूल्यों पे ना। जैसे एमएसपी अगर फसलों पे तय होगी, तो मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, किसान गेहूं और धान उपजाने वाला ही किसान नहीं है, फिर पोल्ट्री वाला भी किसान है, फिर दूध वाला भी किसान है, मछली वाला भी किसान है, तो फिर फल और सब्जी उगाने वाला भी किसान है। तो फिर जब एमएसपी तय होगी तो फिर सारे व्यापक स्तर पे तय होगी। तो ये कोई एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होने वाला कार्य नहीं है कि एक चीज के लिए करना है और सरकार सीधे कर दे। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है? गौरव वल्लभ जी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहती हूँ, फिर दर्शन पाल जी आपके पास। आखिर क्यों अब जबकि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया, फिर इतने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को और तेज करने की जरूरत क्या अन पड़ी है? देश के अंदर जितना भी विरोध हो, सही है, एमएसपी की मांग को लेकर आप लोग आगे बढ़े, लेकिन विदेश में क्यों चौधरी पुष्पेंद्र सिंह इस पर फैसला क्यों नहीं ले सकते आप लोग? नहीं, देखिए फैसला तो सरकार को लेना है। सरकार को ये मांग शुरू से ही मालूम है, और मैं सुधांशु जी को बता दूं, मांग भी बिल्कुल स्पष्ट है। मांग पत्र आपको बार बार लिखित में दिया जा चुका है। अभी प्रधानमंत्री जी के नाम चिट्ठी दी थी, उसमें भी सारी मांगे दी जा चुकी हैं। जो लीडरशिप है वो बिल्कुल क्लियर है। संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को लीड कर रहा है, तो वो सारी चीजें क्लियर है। आप उसके अंदर फूट डालने की चेष्टा ना करें कृपया, पहली बात। दूसरा, ये मांग और आंदोलन आगे इसलिए कंटिन्यू हो रहा है कि जो चीज हमने नहीं मांगी थी, वो हमारे ऊपर थोप दी गई थी, वो हटा करके आप हमारे ऊपर एहसान मत जताइए कि भाई हमने हटा दिया। अरे भाई, मूल मांग जिसके लिए हम आए थे वो है एमएसपी की लीगल गारंटी। अब ये 700 किसान किस बात के लिए मरे, और इतनी जो है जो कुचले गए वो किस बात के लिए कुचले गए? 1 साल किसानों का क्यों बर्बाद हुआ? तो ये क्या लेकर के जा रहे हैं घर पे कि आपने गलत चीज जो हमारे सिर पे बोझ रख दिया था वो हटा दिया, ये लेकर के जा रहे हैं हम। तो इसकी मूल मांग है एमएसपी की लीगल गारंटी। और तीसरी चीज ये है कि आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हुई है, जैसे कुचलने वाली घटना है, 700 किसानों के शहीदी की घटना है, अरे उसमें न्याय नहीं मांगेंगे क्या हम, या हम कुचले जाएंगे इस देश के अंदर? और तीसरी बात जो आपने कही कि विदेश में क्यों, अरे भैया आप जो है कहते हो वसुधैव कुटुंबकम है, सारा विश्व हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, तो परिवार के अन्य सदस्यों को पता लग जाना चाहिए कि ये परिवार के यहाँ के जो वो है मालिकान और राजा और शासक किस तरीके से क्रूरता कर रहे हैं किसानों के साथ। अरे भैया, मेरा हाथ जोड़ के अभी भी निवेदन है, आप इस मांग को मान लो, बात को खत्म कर लो, अपनी किसी की बात मत मानो। मोदी जी की बात मान लें, तो जब वो मुख्यमंत्री थे 2011 में, उसकी बात मान लें, वो रिपोर्ट बोरिस जॉनसन करेंगे क्या? लागू कर दें। नहीं, आप कह रहे राजा क्रूर है, ये विदेशों में बताए, तो बोरिस जॉनसन आकर आपके मसलों का हल कर देंगे क्या? यूके में अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इनकी हम साइकोलॉजी समझते हैं। इनकी साइकोलॉजी है कि सब कुछ अच्छा है, सब चंगा सी दिखाई देना चाहिए। ठीक है, एक बार दर्शन पाल जी से मैं इस पर जवाब लेती हूँ, फिर सुधांशु जी थोड़ा सा वेट करें। सुधांशु जी, दर्शन पाल जी, लोगों की ये राय है कि ठीक है, अपने देश के अंदर हम विरोध कर रहे हैं और सरकार ने ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, विदेशों में प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, खासतौर पर संविधान दिवस जो एक ऐसा दिन होता है जब हम सब गर्व करते हैं अपने देश के संविधान पर, इस देश की वो आत्मा है। ऐसे में लंदन में 12 से 4 या फिर न्यूयॉर्क में अगर एक मार्च होता है, विदेश में इसे करने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए 26 तारीख को हमारा आंदोलन शुरू हुआ था। 26 तारीख को इसकी सालगिरह है। हमने पूरे देश में कॉल दी है और लोगों को कॉल दिया है, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री जी ने 19 को ऐलान किया है। ये 26 का कॉल तो बहुत पहले दिया जा चुका है, और एसकेएम ने अभी तक फाइनल नहीं किया है कि प्रधानमंत्री जी ने जो यूनिलेटरल अनाउंसमेंट किया है, हाँ। उसके बाद
मोर्चे ने, एसकेएम ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी है। हाँ। इसका मतलब यह है कि इश्यूज पेंडिंग है। हाँ। लेकिन 26 नवंबर की सालगिरह तो इस आंदोलन की पूरी देश और दुनिया में बाहर जो भी, क्योंकि बाहर भी तो फार्मर्स हैं, बाहर भी तो किसानों के हमदर्द लोग हैं, वो लोग अपनी अपनी जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 साल का इसका जो आंदोलन के 1 सालगिरह को। तो इसको अब ये कहना कि संविधान, हम 26 को जब आए थे दिल्ली तब भी संविधान दिवस था, हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई इस तरह का घटनाक्रम नहीं है कि लंदन में कोई स्पेशल प्लान हो गया, न्यूयॉर्क में हो गया। दैट हैज ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड बाय द संयुक्त किसान मोर्चा कि 26 को 1 साल पूरा होने पर पूरे देश में, अभी बेंगलोर में बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होगा, चेन्नई में होगा, हैदराबाद में होगा, तो ये तो सब जगह होगा। आप कहोगे कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर ही बैठे रहो, ये थोड़ी होता है। आंदोलन तो अपनी कंटिन्यूटी में अपने जी जवाब देंगे जी, जो रहते हैं उनके लिए और लड़ता है। जी पाल साहब, मैं लौटूंगी। सुधांशु जी जल्दी से एक छोटा सा जवाब, उसके बाद में गौरव वल्लभ। वो तो कह रहे हैं कि 1 साल पूरा हुआ है, 12 महीने हुए हैं और इसीलिए हम आए थे और हमारे हमदर्द है विदेशों में, वो सब साथ में खड़े हैं। देखिए पुष्पेन जी से मैं कहना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं 26 नवंबर को पिछले वर्ष शुरू हुआ था और आपकी मांग ये थी, तो 26 नवंबर 2020 से पहले के आप केवल 4 लेटर दिखा दीजिए जिसमें आपने कहा हो कि एमएसपी पे कानून चाहिए अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। दिखा दीजिएगा, हम आपके आगे नमस्कार करके क्षमा मांग लेंगे। इसलिए वास्तविकता यह है कि आंदोलन शुरू होकर उसमें एक नए नए प्रकार के दृष्टिकोण आने की बात होती है, हम स्वागत करते हैं। इस प्रदर्शन पाल जी संयुक्त किसान मोर्चा के हैं, वो बता रहे हैं। ये कहना कि हमारी मूल मांग यह थी, मूल मांग एमएसपी थी क्या? फर्स्ट मीटिंग में ही पास कोई लिखित प्रमाण है? फर्स्ट मीटिंग में ही हमने 3 कानून के अलावा एमएसपी का मुद्दा रखा था। रिटर्न है। वो कह रहे रिटर्न है सर, सुधांशु जी वो कह रहे रिटर्न है। तो मेमोरेंडम जो सबमिट किया गया था उससे पहले जो वो कह रहे मूल मांग ये थी। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं संक्षेप में जवाब देना चाहता हूं। अंजना जी, आपके चैनल के ऊपर टिकैत साहब ने 3 दिन पहले इंटरव्यू दिया एमएसपी, तो ये सब कुछ 3 कानून के बाद ही आया था ना, तो बात तो वही होगी ना, आंदोलन के दौरान ये विषय है। ये कहना कि हमारी मूल मांग ये थी। जी पूरा कर ले, मैं लौटूंगी। पाल साहब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, पाल साहब वो पूरी कर लें बात, लेकिन वो ये कह रहे हैं साफ, पाल जी साफ कह रहे हैं सुधांशु जी, दूसरी बात ओरिजिनल जो पहली मीटिंग थी उसमें उन्होंने एमएसपी का मुद्दा उठाया था। साहब आंदोलन में बाद में आए हैं। रिटर्न मेमोरेंडम मेरे पास आज भी है, मुझे दीजिए, जो हमने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को पहले दिया था, बाद में एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ डिस्कस हुआ। उसमें फर्स्ट डिमांड रिपीलिंग ऑफ 3 लॉज, सेकंड डिमांड वाज लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी। सेकंड डिमांड हमारा था, ये फर्स्ट पहले दिन से ही है। ये सुधांशु जी देखिए, हम अगर उठाना होता, सुन लीजिए जी, देखिए हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को जो चिट्ठी लिखना है उसमें ये डिमांड ऐड, हमने नहीं ऐड किया जी। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूं, एक भी शब्द, मैं बोल लूं, एक भी डिमांड नया नहीं जोड़ेंगे। बोलिए सुधांशु जी, अब सुधांशु जी बोलेंगे। हाँ, अब मैं जवाब दे दूं। मैंने कहा था किसान आंदोलन प्रारंभ होने से पहले, मैंने ये नहीं कहा था किसान आंदोलन प्रारंभ होने के बाद। दूसरी बात, हमने एमएसपी की डिमांड तो प्रधानमंत्री जी ने मांग ली है। आप किसान हैं और कृषि विशेषज्ञ हैं, मुझसे कहीं अधिक कृषि की जानकारी आपको है। अब ये बताइए, धान 20 से अधिक प्रकार का होता है, गेहूं 20 से अधिक प्रकार का होता है, और अन्य प्रकार की सब्जियां होती हैं और फसलें होती हैं। तो जब मूल्य निर्धारित होगा तो सभी धान 22 पसेरी नहीं हो सकते ना। अलग अलग श्रेणी के धान, अलग अलग श्रेणी के गेहूं के लिए अलग अलग मूल्य निर्धारण होगा। तो ये एक व्यापक एक्सरसाइज है, ये केवल एक चीज नहीं है कि आपने ये कह दिया। सरकार ने उसको एक्सरसाइज शुरू कर दी है, तो मेरे विचार से इस सरकार की इस एक्सरसाइज की ईमानदारी को यह देखना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, आप टिकैत साहब का जो इंटरव्यू आपका 3 दिन पहले था उसको चला के देखिए। अभी पुष्पेन जी बोल रहे हैं कि 700 किसान शहीद हुए थे, टिकैत साहब उसमें बोल रहे हैं 750 हुए थे। तो अब मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि 3 दिन में यह संख्या 50 कम कैसे हो गई। ठीक है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो विदेश का आंदोलन है, यह कोई पहली बार नहीं हो रहा अंजना जी।
मैं याद दिलाना चाहता हूं 15-16 दिसंबर 2019 को कांग्रेस ने, ओवरसीज कांग्रेस ने सीए एनआरसी के मुद्दे पे भारत की दूतावासों के बाहर प्रदर्शन किए थे। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस प्रकार के राजनीतिक दल या राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है पीछे से यही लोग इस प्रकार की चीजों को प्रेरित कर रहे हैं। अन्यथा जहां तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है जनाब, आप याद करिए हमारी सरकार जब आई है तो WTO की बाली कॉन्फ्रेंस में जाकर हमने किसानों के हित तक ऐसी लड़ाई लड़ी थी, वरना इनके जमाने की सरकार जिस प्रकार के समझौते जिनेवा में करके आ गई थी, अगर वो होता तो 2023 के बाद हम MSP देने लायक नहीं रहते। ठीक है गौरव वल्लभ जी देने लायक नहीं रहते। गौरव वल्लभ जी जवाब देंगे, फिर कृष्णवीर जी आ रही हूं आपके पास आपके MSP के लिए। ठीक है कृष्णवीर जी, इसके बाद आऊंगी गौरव वल्लभ जी। विदेश में विरोध क्यों? अंजना जी 20 मिनट से मैं सुन रहा हूँ, सुधांशु जी के तर्क सुनिए। MSP नहीं देने के हमें लिखित में नहीं मिला। दूसरा तर्क, संयुक्त किसान मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहा है। तीसरा तर्क कि हमने MSP की कमेटी बना दी। अरे सुधांशु जी, आप तो ऑर्डिनेंस के मास्टर लोग हो, आज ही अभी ऑर्डिनेंस बनाओ कि MSP की लीगल राइट दिया जाता। आपको तो 5 मिनट लगते हैं ऑर्डिनेंस बनाने में। बिना सोचे समझे आपने 3 काले कानून बना दिए, बिना मांग के 3 काले कानून बना दिए, बिना चर्चा के 3 काले कानून बना दिए। अब तो किसान मांग रहा है, किसान के सारे संगठन मांग रहे हैं कि हमको MSP दो। और मैं आपसे तार्किक रूप से एक बात पूछना चाहता हूँ, MSP से इतना डरते क्यों? क्या हो जाएगा MSP? अगर आप MSP की लीगल गारंटी दे दोगे तो क्या हो जाएगा? आपको तो वही खरीदना है जो आप खरीद रहे हो, पर आप अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो, उन प्राइवेट प्लेयर्स को बचाना चाहते हो जो MSP से 40%, 50%, 60% कम कीमतों पे आज गेहूं, धान, मक्का, बाजरा खरीद रहे हैं। उनके लिए इतने व्यथित क्यों हो जाते हो सुधांशु जी? क्यों नहीं आज शाम को अभी 6:15 बजे, 6:30 बजे आज तक की चर्चा के दौरान ही ऐसी खबर आ जाए कि प्रधानमंत्री जी ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है जिसमें MSP की लीगल गारंटी किसानों को दी जाती है। फिर एक और रोचक तर्क देते हैं सुधांशु जी, अरे गेहूं के कई प्रकार होते हैं, उसकी हम MSP एक कैसे दें? सुधांशु जी, अगर कई प्रकार होते हैं तो डिफरेंट प्रकार के लिए डिफरेंट MSP दे दो, डिफरेंट क्वालिटी के लिए डिफरेंट MSP दे दो। अरे हम नहीं दे सकते, ये एक व्यापक प्रोसेस है, इनके तर्क है। सुधांशु जी, एक बार इसकी कानूनी गारंटी बनाओ, उसके अंदर ये लिखो कि अगले 6 महीने में वो कमेटी MSP सारी फसलों की डिराइव कर लेगी, सारी क्वालिटी की डिराइव कर लेगी, और 6 महीने बाद MSP इतने दिन से ये लागू हो जाएगा। ये अच्छा लगता है गौरव वल्लभ जी, अच्छा लगता है गौरव वल्लभ जी, जब दशकों तक आपकी सरकारों ने ये सब नहीं किया कि देश के किसानों के लिए, आप बीजेपी को ललकार रहे हैं और ललकारना भी चाहिए। किसानों को उनके जो उपज है उसके लिए नहीं मिलता है। एक सेकंड कृष्णवीर जी बोलेंगे, उसके बाद आएंगे। लेकिन गौरव वल्लभ जी एक रिस्पॉन्स तो दीजिए, क्या विदेश में विरोध सही है जबकि 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं? अब संविधान दिवस के दिन जब विरोध होगा विदेशों में, आप उसके साथ हैं? छोटा सा जवाब। अच्छा अंजना जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप और मैं इतना नकारात्मक क्यों है? अभी 4 दिन है, MSP की लीगल गारंटी दे दो, विरोध कहीं नहीं होगा, विदेश छोड़ के दिल्ली में भी नहीं होगा। MSP की लीगल गारंटी दे दो। हम ये क्यों मानते हैं अंजना जी कि सरकार कुछ नहीं करने वाली है? सरकार की कानों में किसान की बात नहीं पहुंचने वाली है, उनके कानों में किसान का दर्द नहीं पहुंचने वाला। और रही बात, आपने मेरे से सवाल किया अंजना जी, क्योंकि तर्क के साथ बात करूंगा। 2006-07 में धान की MSP थी 580 रुपए प्रति क्विंटल। वृद्धि की बात नहीं सर, लीगल गारंटी की बात है। एक सेकंड नहीं, ये सारे तर्क धरे हैं। किसी किसान को, मैं ये तो नहीं कहूंगी किसी किसान को नहीं मिलता, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान अपने उपज को नहीं बेच पाते हैं। ये इस देश की सच्चाई है। हमने इतना बढ़ाया, हमने उतना बढ़ाया, रखिए अपनी जेब में। सर लीगल गारंटी की बात है ना, आप तो प्रोफेसर साहब है सर, सर्वज्ञानी है गौरव सर, आप तो प्रोफेसर साहब है ना। लीगल गारंटी की बात हो रही है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए हमने इतना बढ़ाया, फिर उधर से सुधांशु जी कहेंगे हमने इतना बढ़ाया, उसमें तो उलझ के रह जाता है किसान। वो तर्क नहीं दे रहा, पर मुझे एक बात बताइए, 10 साल पहले दिल्ली से जयपुर जाने में मुझे 10 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे ही लगते हैं। तो क्या मैं कहूं कि नहीं, मैं तो 10 में ही जाऊंगा, 4 में नहीं पहुंचूंगा दिल्ली से जयपुर? ये कैसी बातें कर रहे हो? आज मांग जब MSP की उठी है, किसान की आय 27 रुपए प्रति। सुधांशु जी से ये जवाब देंगे। 2019 में किसान के ऊपर कर्ज बढ़ चुका है, तो MSP से क्यों? 6 मांगे जो प्रधानमंत्री के लिए भेजी गई। सुधांशु जी आपका सबसे जवाब दूंगी लास्ट में। 6 मांगे
और फिर ये जो अब विदेशों में 26 को विरोध का अभी तक का प्रोग्राम है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर उस पर मीटिंग लेकर उसको क्यों नहीं रोका जाता है जल्दी से? विदेश में विरोध की जरूरत क्या है? जी कृष्णबीर जी। अंजना जी, किसान भारत का है, समस्याएं भारत की रही हैं, आज कोई नया नहीं है। एमएसपी की बात तो बहुत लंबे समय से हम भी कर रहे हैं, 2006 से 14 तक उनसे भी करी, ये भी कर रहे हैं। एमएसपी की कमेटी बन रही है। एमएसपी का मुद्दा ये है कि सिर्फ 23 फसलों की एमएसपी तय करता है कमीशन जो है। 1/3 अनाज, दलहन और तिलहन का है, 1/3 सब्जी और फलों का है, 1/3 दूध, मछली और वो सब जो उत्पाद हैं वो उसका करीब 32-33% वो है, 32-33 दूध फलों का, सब्जी का है, 32-33 अनाज, दलहन, तिलहन का है। तो 265 फसलें इस देश में पैदा होती हैं। तो क्या इस पर विस्तार से बातचीत होके कोई समाधान निकालने के लिए जो कमेटी बनी है, लेकिन कैसे निकलेगा कृष्णबीर जी? मेरा ये मानना है उनको गारंटी चाहिए ना, उनको लगता है हम वापस चले गए तो फिर सरकार पर दबाव ही खत्म हो जाएगा। इसको भी तो समझिए। अब ऐसा है ना, ये तो टूल किट में भी लिखा हुआ था। अगर मैं ये बात कहूं कि अगर कानून भी वापस ले लेगी सरकार तो भी आंदोलन चलता रहेगा। बात ये है, मेरा ये कहना है कि आज अगर भारत को बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग किसानों के नाम पर कोई इस तरीके का काम करते हैं तो वो शोभा नहीं देता। वो देश के राष्ट्र का अपमान है, देश के हर नागरिक का अपमान है। क्या अमेरिका की सरकार, इंग्लैंड की सरकार, ऑस्ट्रेलिया की सरकार और वहां के मंत्री और वहां के प्रधानमंत्री भारत के लिए तय करेंगे कि कैसे देश चलेगा? ये उचित नहीं है। 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या भी की है। मैं जरा नेताओं को आवाज समझा दूं तो किसी के कान पे जू नहीं चली थी जो गौरव वल्लभ बोल रहे थे। और अभी भी पंजाब में आत्महत्या की, अभी 143 किसानों ने छत्तीसगढ़ में 10 महीने में आत्महत्या की है। किसी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया है। अभी भी राजस्थान के अंदर जो वायदा किया था कर्जा माफी का, वहां कुड़की वारंट जा रहे हैं, जमीन नीलाम होने के लिए राजस्थान के किसानों को जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा दूध के धुली हुई बात करने में अपने गिरवान में भी झांकना चाहिए कि हम कितना वायदा कर चुके हैं। लेकिन ये मैं मानता हूं कि किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि चाहे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से मिले, बिचौलियों को बीच से हटा के उपभोक्ताओं से जोड़ने की व्यवस्थाएं हो, लेकिन किसानों को उनके बीच में जो बिचौलियों से शोषण हो रहा है उससे मुक्ति मिलनी चाहिए और सुधार की जरूरत है। सुधार होना चाहिए बाजार के उसमें। सुधार नहीं होगा तो जैसे किसान करीब 86% तो मरता रहेगा। वो कह रहे हैं देश में होना चाहिए, विदेश में ठीक नहीं है। और अन्य भी बातें आपने सुनी, जल्दी से एक जवाब। देखिए विदेश देखिए आजकल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब इतना जुड़ गया है। ग्लोबल वर्ल्ड तो एक जैसा है। कॉरपोरेट हाउसेज एक जगह जाके दूसरी जगह करते हैं, तो इसमें दूसरे देशों में अगर लोग किसानों के समर्थन में कुछ कर रहे हैं तो इसको देशद्रोही लोग नहीं कर रहे हैं। ये देखिए संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस विज्ञप्ति है ना दर्शन जी, नंबर 1 दर्शन जी, ये तो संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस विज्ञप्ति है ना, तो फिर आप लोग इसको होना कर रहे हैं। मोर्चा को वहां से मेरी बात तो सुन प्लीज। संयुक्त किसान मोर्चा को वहां से लोगों ने इन्फॉर्म किया तब उसकी प्रेस विज्ञप्ति में गया है। एक वहां तो संयुक्त किसान मोर्चा नहीं है। नंबर 2 एमएसपी की ये कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा फसलें हैं, ठीक बात है। बहुत सारी फसलों पर नहीं मिलती है एमएसपी की लीगल गारंटी उसको बनाने की कि एमएसपी बने कैसे, प्रोक्योरमेंट की गारंटी, सभी फसलों पर गारंटी, सभी किसानों पर, इसका बल्कि एक अश्योरमेंट हो जाए लीगली, उसके बाद कमेटी तय करे दूध पर देना है या नहीं देना। ठीक है दर्शन जी, इस पर चर्चा करेंगे। जो आप कह रहे हैं बहुत सारे जो अलग अलग उपज है और दूध से लेकर मछली सबके उत्पादन पर कैसे कीमतें तय होंगी, इन सब पर चर्चा करेंगे। सुधांशु जी सभी की बातों का जवाब देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे। देखते रहिए आज तक। देश में आंदोलन, विदेश में मोर्चेबंदी क्यों?
आपने कहा ये दर्शन पाल जी की अलग अलग उत्पाद हैं तो हर उत्पाद की कीमत तय की जाए और सरकार इस पर प्रक्रिया की शुरुआत करे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने पहले कहा था कि विदेश में जो भी ये प्रोटेस्ट आप लोगों का 26 का कार्यक्रम है, 29 का कार्यक्रम है ट्रैक्टर मार्च का, इस पर अभी बैठक नहीं हुई है। आप लोगों ने एक बैठक की होगी तब तो 6 मांगों वाली चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी। आखिर अब ऐसे प्रोटेस्ट को करने की क्या जरूरत है आपको? मतलब सवाल यही है कि एक बैठक करके इस पर फैसला तो लिया जा सकता है ना कि विरोध हमें विदेश में करना है या नहीं करना है, भारत की छवि के बारे में क्या होगा, वहां पर लोग क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे, इंडिया को लेकर उनका क्या नजरिया बनेगा। नहीं, देखिए मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि एसकेएम ने आज से बहुत दिन पहले 26 को सेलिब्रेट करने का, प्रोटेस्ट को हर जगह में कॉल दिया हुआ है। आज थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्टर ट्रॉलीज सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे ही विदेशों में रहते जो डायस्पोरा है, विदेशों में रहते जो आंदोलन के सपोर्टर हैं, उनका भी प्लानिंग है 1 सालगिरह का करने का। मैं ये कह रहा हूं कि जब इश्यूज अभी पेंडिंग है उसको मीटिंग करके गवर्नमेंट रिजॉल्व क्यों नहीं करती इसको टोटली कंप्लीटली? क्यों चीजों को लटकाए रखे हैं जब 1 साल से चल रहा है? क्या यूनिलेटरल डिक्लेयर करके चीजें हल हो जाती हैं? जब तक बैठक हो के चीजों को क्लिंच नहीं किया जाता फाइनली, तो कैसे हम सोच सकते हैं कि आंदोलन जो है या आंदोलन के लोग जो है, ठीक है सर, इसका जवाब सुधांशु जी से लेंगे। कृष्णवीर जी आपकी बात का एक जवाब देना चाहते हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये। वो कह रहे हैं इंडियन डायस्पोरा जो विदेशों में है वो दरअसल प्रोटेस्ट, और 1 साल चूंकि अंत होगा, 12 महीने खत्म होंगे, इसलिए वो इकट्ठा हो रहे हैं। दर्शन पाल जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश जो दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान में सिखों के खिलाफ, सिखों पर अत्याचार हो रहा है, क्या ये भारत के, आपके, हमारे किसानों के हित में है? क्या ये राष्ट्र के खिलाफ साजिश नहीं लगती है आपको? क्या ये संदेश जो गया है इसमें देश विरोधी ताकतें नहीं लगी हुई हैं? तो आपको उस सबको देखते हुए तत्काल और राष्ट्र को सम्मान के लिए आपको तुरंत जो है खंडन करना चाहिए कि जो हमारे भारत विरोधी ताकतें हैं, भारत को बदनाम करने वाली ताकतें हैं, हम उनको किसी कीमत पर, हम उनका साथ नहीं है। दर्शन पाल, ये हम सबका दायित्व बनता है, देश के प्रत्येक हिंदुस्तानी नागरिक का दायित्व बनता है। मेरा आपसे बहुत नम्र निवेदन ये। ठीक है, जवाब सुनते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। एसकेएम की एक भी विज्ञप्ति, एसकेएम का एक भी किसी स्पीकर का मुंह से कोई ऐसी बात बोलिए जिसमें यह हो कि भारत के विरोधी कोई चीज फोर्सेस के साथ बात हो। किसानों के मुद्दे को लेकर इंडियन डायस्पोरा अगर कुछ करता है तो आपको वो देश विरोधी क्यों लगता है? आप क्यों नहीं सोचते कि आपके देश का किसान है, अन्नदाता है, जिसने सबके लिए अनाज, सब्जियां, फल पैदा किए हैं, उनकी अगर कोई बात करता है उसको भी आप देशद्रोही, देश विरोधी बोलते हो। अगर वो 1 साल के बाद किसानों के हक में, पक्ष में, सॉलिडारिटी में आते हैं तो उसको आप देश विरोधी क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं कृष्णवीर जी? आपको लगता है कि इंटरनेशनल सॉलिडारिटी क्या नहीं होती इस दुनिया में? आजकल तो हर जगह हो रही है। दर्शन पाल जी, बड़ा अमेरिका का जो बुद्धिजीवी है, दर्शन पाल जी ने आर्टिकल लिखा। जी बोलिए। दर्शन पाल जी, जिस तरीके से, दर्शन पाल जी आप मेरी बात से सहमत होंगे, जिस तरीके से टूल किट बनाई गई और ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा से ट्वीट कराई गई, मेरी बात सुनिए। मेरा आपसे बहुत नम्र निवेदन इसलिए है कि हम कोई अलग अलग नहीं है, हम सब एक ही परिवार है, एक ही देश है, हम सब किसान हैं। हमारा ये कहना है कि हम इस देश के अन्नदाता हैं, हमें कोई ऐसा काम शोभा नहीं देता जो राष्ट्र के समान खिलाफ। और एक मेरा आपसे मुद्दा यह है कि अगर हम बाजार खोलने ही नहीं देना चाहते
तो फिर कौन खरीदेगा उस छोटे किसान के जो दुर्गति हो रही थी? उसके लिए भी कुछ योजना आपके दिमाग में हो, आप उस पर भी सरकार को बताइए। एमएसपी तो मात्र 6% को मिलती है मेरे भैया, 94% का शोषण हो रहा है, उसका क्या करोगे? मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा है कि 1 घंटे में और 1 दिन में एमएसपी इस देश के किसान का। देखिए तो इसके लिए दर्शन पाल जी, आप कमेटी में सुझाव रखिए, सुनिए कृष्णवीर जी, सुझाव रखिए जी। सुनिए, वो छोटे किसानों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सिर्फ 6% है एमएसपी पाने वाले। हम ये कहते हैं कि 6% को ही क्यों मिले, बाकी 94 को क्यों ना मिले? केवल व्हीट और पैडी पर ही क्यों मिले, बाकी फसल उगाने वाले पर क्यों ना मिले? डाइवर्सिफाई होगा कैसे जब व्हीट और पैडी पर ही मिलेगा और एक ही किसानों को मिलेगा? तो यही तो हम कहते हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी करो, प्रोक्योरमेंट की गारंटी करो, और बाकी जितने भी वो चीजें हैं उसके लिए कमेटी बना दो। तो ये हम कहते हैं, हम नहीं कहते कमेटी नहीं बने, लेकिन पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, पार्लियामेंट सेशन में आप अश्योर करो कि देश के सभी किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी मिलेगा। वो एमएसपी कितना होगा इसके लिए आप ही की बात का सीधा जवाब लेते हैं। रमेश चंद्र कमेटी की डिस्कस कर लीजिए। जी, संसद सत्र शुरू हो रहा है, क्यों ना ऐसा वादा किसानों को किया जाए जो वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं सिर्फ व्हीट मतलब पैडी नहीं, आप तमाम फसलों पर एमएसपी की बात कीजिए। सुधांशु जी, देखिए दर्शन पाल जी ने अभी क्या बात कही कि पूरा वर्ल्ड अब एक ग्लोबल सेटअप में जुड़ गया है, तो अगर विश्व में प्रदर्शन हो रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, मैं विनम्रता से दर्शन पाल जी कहना चाहता हूं, मगर आप ही हैं जो इस बात को कहते हैं कि किसान को तो अपना अनाज बेचने के लिए सिर्फ जिले की मंडी में होना चाहिए, दूसरे जिले में भी नहीं, दूसरे राज्य में भी नहीं, मगर प्रदर्शन पूरे दुनिया भर के देशों में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह बात थोड़ी सी तर्कसंगत नजर नहीं आती है। फिर ग्लोबल अगर वर्ल्ड हो गया है तो ग्लोबल में किसानों को मिलना क्यों नहीं चाहिए? दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अभी हमारे गौरव वल्लभ जी भी, अरे भाई कांग्रेस पार्टी इतने समय देश में रूल कर चुकी है और वो ये कह गए विदेश में आंदोलन चलता है, क्यों नहीं कहेंगे? विदेशी मूल का नेतृत्व, विदेशी गमनागमन में निमग्न सपूत, तो उनको तो विदेश में हर चीज अच्छी लगेगी ही, इसलिए विदेश में जाकर वो इस बात के ऊपर प्रचार प्रसार की बात कह रहे हैं। अरे भाई आपको सोचना चाहिए गौरव जी, इस देश का किसान वो है जो कहता चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और इस देश की माटी को जो अपनी मां मानता है, उसके लिए आप कह रहे हैं विदेश में प्रदर्शन जायज है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने किसान जो विदेश गए आज तक? आप आंकड़ा दे सकते हैं? चलिए यही बता दीजिए, कितनों के पास पासपोर्ट है? आपके नेता जाते हैं हर दूसरे चौथे महीने विदेश घूम के चले आते हैं। इसका मतलब आप ये नहीं कि आप इस प्रकार की बातों को प्रचारित करें और इस प्रकार की बातों का समर्थन करें। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी एमएसपी की बात इन्होंने कही, तो मैं कहना चाहता हूं भाई ये बताइए, आप तो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, आप हमसे कह रहे हैं चलिए ठीक है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं भी जानना चाहूंगा कि अभी तक हमने तो कानून विड्रॉ कर लिए, क्या पंजाब ने अपने कानून में वो परिवर्तन कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने पे किसान को 5 साल की जेल है? नंबर 2, मैं पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जहां आपकी सरकार है वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, बुलाइए अभी कैबिनेट की बैठक, विड्रॉ करवाइए जैसे हमने आज किया है। नंबर 3, केरल जहां से राहुल गांधी सांसद हैं वहां काला कानून, तथा कथित काला कानून आपके नजरे एतबाब से वहां पे बाकायदा नाजिल है, चूंकि उसमें क्या है, उसमें वहां पे लागू है, चूंकि उसमें क्या कहा गया, मंडी नहीं है, तो अपनी बार उसको भी लागू करके दिखा दिया। और ये तीनों राज्य के विषय हैं, ये केंद्र के नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने में न कर और जो बात अभी क्या कीजिएगा सर, आप सांसद हैं, किसानों को आपने मुआवजे दे दिए, देश की संसद में जाइएगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कहा था 10 दिन में सारा माफ। सुधांशु जी एमएसपी पर कुछ तो बोलिए। मैंने तो कहा ना, हम लोग आप भी देश की संसद में नहीं हो, अनेक राज्यों में सरकार में हो, कांग्रेस की परेशानियां गिनाकर थोड़ी ना समस्या समाप्त कर रहे हैं, केरल में एपीएमसी एक्ट कब लागू कर रहे हैं, और पंजाब से 5 साल जेल में डालने का कानून का विड्रॉ कर रहे हैं। गौरव जी एक बार जवाब दे ले। आ रही पुष्पिन जी, आ रही। अंजना जी, मुझे लगता है सुधांशु जी कोई दूसरी डिबेट में तो ज्वाइन नहीं कर लिया। मैंने तो क्या कहा अंजना जी कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि 3 दिन है अभी, तो यहाँ पे तो 5 मिनट में कानून बनते हैं हमारे देश में तो, और मौजूदा सरकार तो मास्टर है ऑर्डिनेंस की, अभी शाम को ही बना दे ऑर्डिनेंस, पास कर दे कि एमएसपी का लीगल राइट देंगे हम। मैंने तो ये कहा। सुधांशु जी आप कोई दूसरे प्रोग्राम ज्वाइन कर लिए थे क्या?
दूसरी बात, भाई जेल वाला तो हटा बड़ी दो, विनम्रता चलो अभी करवा दो जेल वाला। बीच में मत बोलिए। फिर सुधांशु जी, बड़ी विनम्रता से मैं पूछना चाहता हूं कि जो किसान पर प्रति परिवार 47,000 रुपए का कर्ज था, वो 2019 में बढ़ के 74,121 रुपए कैसे हो गया? 47,000 से 74,121। आज एक किसान प्रतिदिन खेती से 27 रुपए मात्र कमा रहा है और आप एमएसपी नहीं देना चाहते। सारे एक्सक्यूजेस दोगे पर एमएसपी नहीं दोगे। दुनिया के सारे एक्सक्यूजेस दे दोगे कि वहां नहीं हुआ, वहां कराओ, उससे जवाब लेके आओ। प्रभु 7 साल से तो आपकी कमी हो रही है गौरव जी। भाई इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। गौरव बताओ, एमएसपी मिल रही है और एमएसपी बढ़ी हुई मिल रही है। मैं केवल जवाब नहीं देना चाहते, खुलेआम झूठ मत बोलिए। ये आप कैसे कह रहे हैं एमएसपी नहीं दे रहे हैं? एमएसपी दे रहे हैं और आप जिसका नाम लो उसकी आवाज दीजिए। पुष्पेन जी 2 लाइन सिर्फ, वक्त की कमी है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मूल मुद्दा एमएसपी का है। और ये जो कह रहे हैं कि उस टाइम आपने नहीं कहा था, ये जो है 25 जुलाई 2020 का दैनिक जागरण में छपा हुआ मेरा आर्टिकल है, जिसमें क्लियरली मैंने कहा है कि किसानों से एमएसपी के नीचे खरीद वर्जित हो, उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई हो। ये 4 लेख उसी टाइम मैंने लिखे थे और ये राष्ट्रीय सहारा का तो इसमें हेडलाइन भी यही थी, इसमें किसान चाहते हैं एमएसपी की वैधानिक गारंटी। तो इसको ये कहना कि नहीं मांगे, ऐसा संभव नहीं है। नवभारत टाइम्स में और दैनिक जागरण में तमाम जगह मैंने ये लेख लिखे। उस टाइम जवाब सुनिए सुधांशु जी, जवाब दीजिए। तो जनाब, अगर आप अखबार की कटिंग के बात कह रहे हैं तो एक नहीं 4 अखबारों में है जहां पर टिकैत साहब ने स्वागत किया था किसान कानूनों का, जहां चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा था मंडियों के चुंगल से मुक्त कराया जाए। तो आप क्यों पलट गए साहब उस पर? यह भी अखबारों की कटिंग अवेलेबल है, हिंदुस्तान टाइम्स जाके पढ़ लीजिएगा। मार्च अप्रैल 2020 के एक नहीं 4 अखबार है जहां कहा गया यह बिल्कुल सही है और मंडियों के चंगुल से मुक्त कराने की बात है। अब आप बताइए ना। और अब मैं कहता हूं चौधरी साहब ना माने, सारे दर्शक जाके चेक कर सकते हैं, इंटरनेट का जमाना है, पुराने अखबार भी अवेलेबल है। कमेटी का और एमएसपी गारंटी को लेकर कदम सरकार उठाने का वादा करे तो क्या ये 26 नवंबर वाले विदेशी प्रोटेस्ट पर आप लोग फिर से सोच सकते हैं क्या? एक छोटा सा जवाब सर। जरूर सोच सकते हैं, करेंगे जरूर सोच सकते हैं, लेकिन सरकार इसकी लीगल गारंटी दे, हमको अश्योर करे एमएसपी के ऊपर, कमेटी भी बनाए। जी दर्शनपाल जी, इसी के साथ इस बहस का यहीं पर अंत करना पड़ेगा। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज तक।